कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आज का दोस्तों हमारा क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम इंडिया का शेप और साइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल हमने लोकेशन के ऊपर डिस्कस किया था, तो आज हम दोस्तों इंडिया का शेप और साइज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंडिया इंडिया का फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया है मान लो, तो इसका शेप और साइज कैसा है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा मैं लिख दिया हूँ क्योंकि फुल ऑफ डाटा था, तो डाटा जब तक आपको दिखेगा नहीं, आपको समझ में जल्दी सही से आएगा नहीं। तो दोस्तों देखो, द शेप ऑफ इंडिया इज नॉट टोटली ट्राइंगुलर बट क्वाड्रिलेटरल। मैंने इंडिया का जो शेप है वो बोल रहा है कि टोटली ट्राइंगुलर नहीं है, वो टोटली थोड़ा क्वाड्रिलेटरल है। देख रहे हो, थोड़ा क्वाड्रिलेटरल है कह रहे हैं। ठीक है, तो तो ये फर्स्ट लाइन तो यही कह रहा है। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में कह रहा है इज नॉट टोटली ट्रायंगुलर बट क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने इंडिया का जो शेप है वो टोटली ट्रायंगुलर नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। तो इसमें कुछ ज्यादा खास एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट पे जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट मेजर्स 2933 2933 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ दोस्तों? ईस्ट टू वेस्ट। मैंने कह रहा है कि अगर ये इंडिया है तो फॉर एग्जांपल तो ये ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट। तो इंडिया कह रहा है कि ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट का जो हमारा डिस्टेंस है, हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट तक का हमारा जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। और कह रहा है दोस्तों फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। मैंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपका डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। तो आपका ईस्ट टू वेस्ट हो गया 2933 और नॉर्थ टू साउथ हो गया 3214 किलोमीटर। अब दोस्तों इंडिया का जो टोटल एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका मान लो कि भारत हो गया, ठीक है, ये मान के चलो ये भारत है। तो इसका जो टोटल एरिया है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, इसका जो टोटल एरिया है वो दिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो टोटल आपको एरिया होगा दोस्तों इंडिया का पूरा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से लेके 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो डाटा है तो इसमें कुछ ज्यादा खास मैं अपने तरफ से नहीं बता सकता हूँ, जो है वही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शायद ऐसे हो सकता था, चाहे नॉर्थ साउथ में कुछ और हो सकता था। जो डाटा है वही, ज्योग्राफी में यही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है कि डाटा जो है वही एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें कुछ आप अपने से ऐड नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ। तो ठीक है, तो एक दो तीन पॉइंट तो हमारा हो गया। अब चौथा पे जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर। फ्रंटियर माने बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर माने कह रहा है कि इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका कोस्टल एरिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे हो गया आपका अरबियन सागर, अरबियन सी। तो कह रहा है कि, और ये हो गया आपका लैंड बाउंड्री। तो कह रहा है कि ये जो लैंड बाउंड्री है ना, ये जो लैंड बाउंड्री जो अलग अलग देशों को, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, सॉरी बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश, भूटान, और हाँ, तो यहाँ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये सब मैंने जितने भी लैंड बाउंड्री वाला कंट्री है हमारा फॉरेन में, फॉरेन इस तरफ जो लैंड के थ्रू बॉर्डर होता है, उसको, उसका जो हमारा टोटल किलोमीटर है 15,200 किलोमीटर, मैंने 15,200 किलोमीटर। तो ये आपका लैंड फ्रंटियर हो गया, यानी कि जो भी जमीनी रेखा, जो भी जमीनी रेखा हमारा बॉर्डर जो है, अलग देशों से जो बॉर्डर हमारा सटता है जमीनी रेखा, वो है हमारा 15,200 किलोमीटर। और दूसरा में अगर आप आते हैं तो कोस्ट लाइन देखिए, जैसे कि ये आपका, ये हो गया कोस्ट लाइन, ये दोनों एक अरबियन सागर और बे ऑफ बंगाल। तो हमारा जो टोटल कोस्ट लाइन का जो एरिया होगा कितना है, ये टोटल कोस्ट लाइन एरिया। तो टोटल कोस्ट लाइन में आपका ये भी आ जाता है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है और यहाँ पे आपका होगा अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है,
तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया का कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे आपका अंडमान लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका अंडमान होगा। तो ये टोटल कोस्ट लाइन मैंने ये तो है ही, मेनलैंड इंडिया तो है ही, ये हो गया आपका मेनलैंड इंडिया, ठीक है। तो ये मेनलैंड इंडिया तो है ही, प्लस प्लस कोस्ट ये यूटीज का भी, ठीक है, दो यूटीज है, मैंने दो आइलैंड का भी आपको मैंने जोड़ना होगा। तो दो आइलैंड का भी कोस्ट लाइन प्लस मेनलैंड इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन कह रहा है कितना है हमारा, तो 7,516.6 यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। देखिए इंक्लूडिंग, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यानी कि लैंड बाउंड्री हमारा कितना हो गया, जो जमीनी रेखा का बाउंड्री है जो दूसरे टच करता है दूसरे देशों का, वो है 15,200 किलोमीटर। और हमारा जो वो जो ये कोस्टल एरिया प्लस दोनों आइलैंड का टोटल कोस्टल एरिया मिला के 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दूसरा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोस्ट लाइन, द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया। अब हम बात करते हैं मेनलैंड इंडिया। ये मानिए ये दोनों आप हटा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम आइलैंड हटा के सिर्फ मेनलैंड इंडिया का बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ मेनलैंड इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे जो दो आइलैंड होता है उसको हम हटा देंगे अभी के लिए, फॉर एग्जाम्पल हटा देते हैं। तो ये जो सिर्फ मेनलैंड कोस्ट लाइन एरिया का जो बाउंड्री है कितना है, तो 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर, ठीक है। और जिसमें से अगर आप स्टेट देखोगे तो गुजरात का, जो कि गुजरात का सबसे लंबा, जो कि गुजरात यहाँ पड़ता है, तो गुजरात का सबसे लंबा कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन है पूरा स्टेट में, ठीक है। और हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन कंपैरिजन टू अदर कोस्टल स्टेट्स। मैंने अलग कोस्टल स्टेट से बाकी जितने स्टेट हैं उनसे अगर कंपेयर करोगे तो गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। और दूसरा में आता है फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, और दूसरा में यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो दूसरा में आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला आपको याद रखना है गुजरात, तो पहला ही ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है, तो गुजरात। और दूसरा में आता है आंध्र प्रदेश, तो सबसे छोटा पूछा जाएगा तो गोवा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इंडिया टेरिटोरियल सी। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ऐसे नहीं बताना है, थोड़ा मैं इस पर आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये इंडिया है, मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया का ही हमको डिस्कस करना है, कोस्टल एरिया का ही देखेंगे। तो इंडिया का जो टेरिटोरियल सी है, माने कि ये जो टेरिटरी है इंडिया का, ये जो पूरा टेरिटरी है, ठीक है, ये जो टेरिटरी है इंडिया का, तो ये जो टेरिटरी है इंडिया का, उसका जो टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.8 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल होता है। लेकिन कह रहा है कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है ना, उससे 12 नॉटिकल माइल इंडिया का जो 12 नॉटिकल माइल इंडिया का जो क्या है, टेरिटोरियल सी है। मैंने इंडिया ओन करता है उतना उतना पार्ट सी को। अगर ये सागर है तो इंडिया क्या करेगा, इतना जो सागर को इंडिया ओन करेगा, ये टोटल इंडिया का है, ये सागर टोटल इंडिया, इस पे टोटल इंडिया का फुल्ली राइट है, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट, देखिए एब्सोल्यूट राइट टू यूज दिस एरिया, माने 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया एकदम एब्सोल्युटली यूज कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अमेरिका चाइना नहीं, ठीक है। कोई आए तो टॉप से उड़ा देंगे। तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद 24 नॉटिकल माइल, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स है फ्रॉम द मेन कोस्टल लाइन, यानी कि हम कोस्टल लाइन से शुरू हो रहे हैं, ये नहीं कि 12 नॉटिकल माइल से 24 नहीं। फिर से आप देखोगे तो यहाँ से ये 12 हो गया, तो 12 हो गया ये, तो फिर 12 और जाएंगे तो 24, यहाँ वाला एरिया भी, ये टोटल अब एरिया हो गया 24, ठीक है। ये एरिया भी इंडिया यूज करता है, लेकिन इस पे एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पे क्या है, शिप वगैरह जहाज वगैरह जा सकती है, आ सकती है, लेकिन हाँ, इस पे एब्सोल्यूट राइट किस लिए है,
किस चीज पे है? पहली बात तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंजियस जोन। 24 नॉटिकल माइल्स को हम लोग बोलेंगे CONTIGUOUS, कंटेजियस जोन। और 12 नॉटिकल माइल को कहते हैं टेरिटोरियल सी। तो 24 नॉटिकल माइल्स जो है वो उसको कंटेजियस जोन कहते हैं। तो इस पे ना इंडिया का एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पे कुछ लॉस है, ठीक है। जैसे इस पे अगर कोई शिप आती है तो उस पे हम फिजिकल राइट्स ले सकते हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी राइट्स, राइट्स रिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूट नहीं कर सकता है कोई आके, यहाँ पे पता चला कोई डंप कर दिया वो नहीं कर सकता है। फिर राइट टू इम्प्लीमेंट इमिग्रेशन लॉस, यानी कि अगर इस पे आ रहा है कोई तो प्रॉपर कोई एक चैनल से आना होगा। जैसे अब गवर्नमेंट शिप आ रहा है तो पता चलता है गवर्नमेंट शिप फलाना देश का है, या कोई आ रहा है तो उसके पास वीजा पासपोर्ट मैंने प्रॉपर एक तरीका से आना होगा, इमिग्रेशन लॉस के तरह से आना होगा, ऐसे मन मर्जी नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोई अलग कंट्री का शिप जा रहा है तो वो भले जाए, लेकिन अगर ये वाटर यूज करता है, ये इंडिया के अंदर में ही आता है, लेकिन आप ये वाटर यूज कर सकते हो। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स पे आप नहीं कर सकते हो जब तक इंडिया आपको परमिशन नहीं दे। लेकिन 24 पे अगर आप यूज करते हो, यूज कर सकते हो, तो आपको फिजिकल राइट्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, राइट्स रिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल, राइट्स टू इम्प्लीमेंट इमिग्रेशन लॉ, ये सब आपको आपको देना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको एकदम गांठ बांध लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझिए, आप एकदम गांठ बांध कर अब हम देखते हैं। तो अब आप आ जाइए 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स भी एक होता है, जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे कि अगर ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये अगर मान लो ये इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इतना जो था पहले वो था हमारा 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12। फिर यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, तो ये हो गया 24 नॉटिकल माइल्स। अब कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो यानी कि अगर ये मान लो ये एरिया और ये समुंदर का एरिया हो जाता है, फिर आप आ जाते हो ठीक ठाक। तो 12, पहले तो जान जाओ, 200 नॉटिकल माइल्स को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया का क्या क्या राइट्स है, कहाँ से? मेन कोस्ट लाइन से, ठीक है, यानी कि मेन कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये सारे रीजन में ये एक्चुअली हो जाता है इंटरनेशनल वाटर, लेकिन इस पे इंडिया का बाउंड्री से है ना। अगर चाइना का बाउंड्री से होगा, चाइना का अगर बाउंड्री से होता है तो चाइना का बाउंड्री से होता है तो चाइना का टोटल राइट होता है। अगर लेकिन अगर कोई देश आसपास है तो उसका भी 200 तो एक तरह से ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाता है जो सबका राइट्स होता है, ठीक है। लेकिन जिस देश का पड़ेगा उसी देश का आपको राइट्स होगा। तो ये रीजन में इंडिया का राइट है, इंडिया का रिलेटेड चलते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया का राइट है, इंडिया चाहे तो क्या क्या कर सकता है इस पे देखते हैं। इंडिया इन दिस रीजन, इंडिया हैज द राइट, मैंने इंडिया के पास राइट है। राइट टू क्या? इस पे आप सर्वे कर सकते हो कि इसमें क्या क्या है। ओशन में पानी है, मैंने तेल है, मिनरल्स है, हीरा है, मोती है, चॉकलेट है, हॉर्लिक्स है, क्या क्या जो भी आपको सर्वे करना है आप करते रहो। कौन सा जानवर है, डॉल्फिन है, शार्क है, हिल्सा फिश है, जो भी है आप सर्वे करो। फिर आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो। एक्सप्लॉइटेशन मैंने अगर आपको पता चला इस पे कुछ अच्छा मिनरल्स मिल रहा है, इस पे अगर आपको तेल मिल रहा है, आपको इसमें अच्छी अच्छी फिशेस मिल रही है, तो आप इसको एक्सप्लॉइट करके आउटपुट ले सकते हो, निकाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे कंजर्वेशन एंड रिसर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रजाति एक्सटिंक्ट होने वाले हैं तो उसको आप कंजर्व कर सकते हो। फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नया नया चीजें पाए जा रहे हैं तो आप इस पे रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च ऑन मिनरल रिसोर्स भी हो सकता है। मिनरल रिसोर्स जैसे कि तेल हो गया, अलग अलग पदार्थ अगर मिल रहे हैं तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च होते भी है। और मेराइन पावर, यानी कि जितने भी मेराइन एनिमल्स हो गए हैं उन पे भी मेराइन पावर हो गया, सॉरी, जैसे मेराइन पावर में आ जाता है आपका वो जो पंखा चलता है ना जिससे बिजली होती है, तो वो हो गया। फिर मेराइन लाइफ में अब जो आप लेना, समुद्र में जितने भी जीव होते हैं उनको मेराइन लाइफ कहते हैं। तो ये सब पे आप मतलब सर्वे कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कंजर्वेशन है, रिसर्च है, मिनरल रिसोर्सेस है, मेराइन पावर, मेराइन लाइफ, ये सब पे आप एक्सक्लूसिव आपका राइट है, ठीक है। मेराइन लाइफ पे आप सर्वे कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ला सकते हो, खा सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका टोटल
तीन टेरिटोरियल जोन। पहले तो टेरिटोरियल जोन हो गया, फिर ये हो गया आपका कंटेंजियस जोन, फिर ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। तो एक और चीज हम देखते हैं अब, और इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं। मान लो कि ये आपका भारत हो गया, मान लो, यार मैं अच्छा ड्रॉ तो नहीं करता हूँ, ठीक है, ये हिमालय। तो मान लो कि ये भारत हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आइए आप मान लो कि अपना पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर बोलते हैं। और यहाँ से एक लाइन क्रॉस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कह रहा है। तो हमारा जो इंडिया है, जैसे कि कल का क्लास में मैंने आपको लोकेशन में पढ़ाया था, हमारा जो इंडिया है नॉर्थ में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ माने इक्वेटर का ऊपर जो भी है, इक्वेटर का ऊपर जो भी है उसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। इक्वेटर का नीचे जो कंट्री आता है उसको हम लोग साउथ कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया इक्वेटर का ऊपर लाई करता है, इसीलिए हमारे इंडिया में थोड़ा सा गर्मी पाया जाता है, और इतनी भी गर्मी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम द, अगर आप अफ्रीकन कंट्री से कंपेयर करते हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि मिडिल ऑफ इंडिया, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का मिडिल से पास होता है, यहाँ से पास होता है, ठीक है, ऐसा कुछ पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कह रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम द मिडिल ऑफ इंडिया थ्रू एट पासेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ इंडिया थ्रू 8 स्टेट्स, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही हमारा जो यहाँ पे भारत है, ठीक है, हमारा भारत है। तो कह रहा है कि वो कौन सा रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कौन सा, और इक्वेटर देखो, इक्वेटर का यहाँ कहीं इक्वेटर होता है, ठीक है। इक्वेटर यहाँ पे कितना डिफरेंस है इक्वेटर से, 876 किलोमीटर हम ऊपर है इक्वेटर से, एबव है, ठीक है, ऊपर है। और अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इतना हम लोग ऊपर है इक्वेटर से, ठीक है। अगर आप इस भाषा में अगर आपको जानना है तो कह रहा है कि इक्वेटर जो हम लोग इतना ऊपर है ना इक्वेटर से, प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच काट देता है, इंडिया का 8 स्टेट को काटता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो लाई करता है वो काफी अच्छा स्टेट, अच्छा कंट्री होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, काफी फसल वगैरह के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो 8 स्टेट्स कौन कौन सा है कह रहा है, तो पहला स्टेट हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, जो पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आ गया आपका त्रिपुरा, फिर आ गया आपका मिजोरम। तो 8 स्टेट को मैंने टोटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, कट करता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब आपका लोकेशन में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या लोकेशन है। अब आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पे, मान लीजिए कि ये फिर से अपना भारत है, ठीक है, मान लीजिए कि ये फिर से अपना भारत है। अब कह रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ना, जो लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन जो होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो इंडिया को बीचों बीच कट करता है, बीचों बीच तो नहीं करता है, स्लाइटली ऐसे कट करता है। तो उसका जो क्या है, मैंने उसका जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लॉन्गिट्यूड इसमें होगा अपना। तो मैंने आपको बताया था कल कि अगर लॉन्गिट्यूड कट करता है तो इस पार्ट का जितना भी रीजन होगा ईस्ट में आ जाएगा, और इस पार्ट का जितना भी रीजन होगा वेस्ट में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग का कंट्रीज को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज, हम लोग अमेरिका को कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो हमारा जो कट करता है लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कितना पे कट करता है, 82.5 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, मैंने कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो 30 मिनट ईस्ट में कट करता है हमारा जो लॉन्गिट्यूड है। तो इसको हम लोग टाइम टाइम के लिए, प्राइम मेरिडियन के लिए 0 डिग्री से स्टार्ट किया गया था, और ये 30 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, ये 80 हो जाता है। तो कहा जाता है कि 0 to 30 का 1 आवर होता है, फिर यहाँ पे 2 आवर होगा, फिर ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है।
तो ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। तो सॉरी 0 to 30 होगा आपका 2 आवर। सॉरी सॉरी मैं कह रहा था कि अब तो 80 में 3 घंटा, फिर 5.5 आवर्स कैसे डिफरेंस होता है। ये हो गया 4 घंटा, मैंने कि 0 to 15 डिग्री में 1 घंटा आगे बढ़ता है। प्राइम मेरिडियन अगर 0 से आप मैंने ईस्ट तरफ आप आओगे तो 1 घंटा बढ़ता है, प्लस हो जाता है। फिर 15 से आप 30 डिग्री जाओगे तो +1 आवर फिर बढ़ेगा। फिर 45 में आओगे तो +1 आवर फिर बढ़ेगा। तो मैंने 1 घंटा बढ़ते रहता है। और वेस्ट के साथ जाओगे तो -1 आवर घटेगा, ठीक है। 1 आवर घटते रहेगा, माइनसली घटते रहेगा। तो यहाँ बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि हमारा इंडिया क्या है, 5.5 आवर्स अहेड है 0 डिग्री से। अगर मैं 0 to 15 1 घंटा है तो आप मिला लो, अहेड है ना, प्लस करते रहो 82.5 डिग्री पहुंचने तक। तो उस हिसाब से हमारा इंडिया 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री पहुंचने तक 5.5 आवर अहेड है, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ना 82.5 डिग्री ईस्ट, ये कहाँ कट करता है, ये कट करता है यूपी में, ठीक है। यूपी का एक शहर है, उसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर आपने वेब सीरीज देखी होंगी। तो मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश में, यूपी का मिर्जापुर में स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये स्टैंडर्ड हमने यूपी का मिर्जापुर को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया है। वहां से हम टाइम डिवाइड करते हैं, ठीक है। वहां से टाइम हम ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहां से हम देखते हैं, ताकि कंट्री को एक टाइम जोन में कंट्री को जो वर्किंग आवर्स से काफी फायदा पड़ेगा। तो इन 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमने जैसे कहा आपको कि हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 से 82.5 डिग्री, अगर 0 से 15 1 घंटा होगा तो 0 से 82.5 डिग्री 5.5 hours होता है। तो 5.5 hours अहेड है हमारा, ठीक है। अच्छा मेन बात है ना कि देखो, कहा जाता है ना कि गुजरात में ना अगर 7 बजे 7 बजे अगर सही से किरण आती है तो गुवाहाटी में 5 बजे सही से किरण आ जाती है। तो हमारा 2 घंटा का ना 2 घंटा का डिफरेंस है, ठीक है। 2 घंटा का डिफरेंस है। किस लिए डिफरेंस है? डिफरेंस इसलिए है कि क्योंकि इंडिया काफी लेंथ, इसका इंडिया का लेंथ काफी चौड़ा है, ठीक है ना। यहाँ ये तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक जाता है ना। तो ऐसा डिस्कशन हुआ था कि 2 टाइम जोन बनाया जाए। रसिया में 14-14 टाइम जोन, लेकिन 2 टाइम जोन बनाया जाए, ताकि जो 2 घंटा है ना 2 घंटा उसका यूटिलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब 8 बजे चालू होती है तो यहाँ पे 6 बजे चालू हो जाएगी। तो इस पे अभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इससे काफी फर्क पड़ेगी ट्रेनों की टाइमिंग्स पे। फिर और अभी इंडिया में इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं नहीं कि वो समझ पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे काफी रेवेन्यू लॉस होगा, किसी को कुछ पकड़ना होगा नहीं पकड़ पाएगा, सही जगह पहुंचेगा नहीं, तो सही जगह काम नहीं होगा, फिर काफी लोगों को तकलीफ होगी। तो इसीलिए अभी इंडिया उस लायक नहीं पहुंच जाता है जहाँ पे लोग काफी लिटरेट हो जाए, एटलीस्ट 90% लोग लिटरेट हो जाए, तब तक इंडिया एक ही प्राइम मेरिडियन को, स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन को फोकस करेगा। जो कि आप देखोगे तो यूपी साइड में, यहाँ पे यूपी का जो मिर्जापुर है यहाँ से लिया गया है। हमारा जो डिग्री है 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये तो जो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में है उससे 5 घंटा एंड हाफ एन आवर्स अहेड है। दोस्तों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।